चैप्टर 5, प्रशंसा और प्रेरणा। बच्चों की सोच कैसे बनती है। माइंडसेट बाय डॉ कैरल डवेक। क्या आप अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, जैसे तुम तो बहुत स्मार्ट हो या तुम्हें तो सब कुछ आता है? डॉक्टर कैरल डवेक बताती हैं कि यह सिंपल तारीफ बच्चों के दिमाग में फिक्स्ड माइंडसेट बिठा सकती है, पर सही तरीके की तारीफ उन्हें बना सकती है जिंदगी भर के लिए सीखने वाले चैंपियंस। दो तरह की तारीफ। फिक्स्ड प्रेज, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम्हें तो ये नेचुरली आता है। इससे बच्चा सोचता है, अगर मैं गलती करता हूं तो इसका मतलब मैं स्मार्ट नहीं हूं। ग्रोथ प्रेज, तुमने इतनी मेहनत की इसलिए ये किया, मुझे तुम्हारा प्रयास बहुत अच्छा लगा। इससे बच्चा समझता है, मैं अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी सीख सकता हूं। माइंड ब्लोइंग फैक्ट, जब बच्चों से कहा गया यू आर स्मार्ट और फिर उन्हें कठिन सवाल दिए गए तो उन्होंने हार मान ली। लेकिन जिन्हें कहा गया यू ट्राइड हार्ड, उन्होंने ज्यादा टफ सवालों में भी कोशिश नहीं छोड़ी। बच्चों का आत्मविश्वास कैसे बनता है। ग्रोथ माइंडसेट। बच्चों की सोच, मैं गलतियां कर सकता हूं लेकिन मैं सीख सकता हूं। मेहनत मेरी ताकत है, फेल होना सीखने का हिस्सा है। पेरेंट्स और टीचर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को प्रोसेस की तारीफ दो, उसकी कोशिश, उसकी धैर्यता, उसकी रणनीति की, रिजल्ट की तारीफ नहीं, वरना बच्चा सिर्फ जीतना चाहता है, सीखना नहीं। प्रो टिप, तुमने बहुत सोचकर ये किया, मुझे तुम्हारा अप्रोच पसंद आया। इस बार टफ था लेकिन तुमने हार नहीं मानी। दैट्स ऑसम। मोटिवेटिंग बच्चों को लंबे समय तक। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं, बच्चों को फेलियर से डराना नहीं, उनसे सीखने की आजादी देना चाहिए। ऐसे बच्चे स्कूल में बेहतर करते हैं, कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस में कामली परफॉर्म करते हैं, रिजेक्शन से टूटते नहीं बल्कि बाउंस बैक करते हैं। रियल लाइफ केस, एक स्कूल में ग्रोथ माइंडसेट प्रेस देने पर 27% से बढ़कर 47% बच्चे टफ मैथ क्वेश्चंस में सफल हुए। टेक अवे, तारीफ में भी ताकत होती है, पर सही दिशा में स्मार्ट कहने से ज्यादा असर होता है हार्ड वर्क को नोटिस करने का। पेरेंटिंग और टीचिंग का असली मकसद बच्चों को सीखने के लिए इंस्पायर करना। ग्रेट लीडर्स और मैनेजर्स में कौन सा माइंडसेट कॉमन होता है और क्यों कुछ सीईओ दूसरों से 10 गुना बेहतर टीम बनाते हैं, अगले चैप्टर में जानेंगे। लीडरशिप और ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत, क्योंकि अगला वीडियो लीडरशिप और माइंडसेट का कनेक्शन बेहद आई ओपनिंग होने वाला है। चैप्टर 1, बिजनेस लीडरशिप और माइंडसेट। असली लीडर्स कैसे सोचते हैं। माइंडसेट बाय डॉक्टर कैरल डवेक। क्या आप एक ऐसा लीडर बनना चाहते हैं जिसे लोग फॉलो करें, दिल से न डर से? क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों कुछ सीईओ अपनी टीम को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जबकि बाकी सिर्फ कंट्रोल करते रह जाते हैं? डॉक्टर कैरल डवेक बताती हैं, एक लीडर का माइंडसेट ही तय करता है उसका एम्पायर। पार्ट 1, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर्स, मुझे ही सब आना चाहिए, अगर मेरी टीम गलती करे तो मैं कमजोर दिखूंगा। टैलेंट है तो रिजल्ट आएंगे, बाकी मेहनत बेकार है। नतीजा, ब्लेम गेम चलता है, इनोवेशन रुक जाती है, टीम डर में काम करती है। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स, टीम की ग्रोथ मेरी, लीडरशिप की जीत। गलतियां भी फीडबैक देती हैं, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं और सिखा भी रहा हूं। नतीजा, टीम ओनरशिप लेती है, हर लेवल पर लर्निंग कल्चर बनता है, लोगों को लगता है यहां मैं ग्रो कर सकता हूं। पार्ट 2, रियल लाइफ लीडर्स की स्टोरीज। जैक वेल्च जी अपने कर्मचारियों को ओपन फीडबैक देते थे, गलती करने की स्पेस दी ताकि वो लोग नए आइडिया ला सकें। जी को दुनिया की सबसे एडमायर्ड कंपनीज में बदल दिया। स्टीव जॉब्स एप्पल, पहले फिक्स्ड माइंडसेट थे, परफेक्शनिस्ट और कंट्रोल फ्रीक, पर सेकंड इनिंग्स में उन्होंने टीम ट्रस्ट और कोलैबोरेशन को बढ़ाया। ग्रोथ माइंडसेट से उन्होंने इनोवेशन की मशीन बना दी। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की संस्कृति को जानते हुए से सीखते हुए में बदला। हिट रिफ्रेश में बताया, ग्रोथ माइंडसेट ने पूरी कंपनी को रिवाइव किया। पार्ट 3, टीम बिल्डिंग और बिजनेस कल्चर। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स करते हैं ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, फेलियर को लर्निंग पॉइंट मानना, टीम को ओनरशिप देना, फीडबैक को गिफ्ट की तरह लेना। रिजल्ट, लोग इनिशिएटिव लेते हैं, इनोवेशन ऑटोमेटिक होती है, रिटेंशन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी स्काईरॉकेट करती है। टेक अवे, लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं, ये एक प्रक्रिया है। माइंडसेट से ही बनती है लीडरशिप की डेप्थ।
ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ बिजनेस, योर्स ग्रोथ लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई कंपनी या इंसान फेल हो जाता है, तो क्या वो फेल होता है काबिलियत से या माइंडसेट से? अगले चैप्टर में डॉक्टर ड्वेक बताती हैं क्यों कुछ लोग फेलियर से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी फेलियर से उड़द ढान भरते हैं। चैप्टर 7, फेलियर और माइंडसेट, क्यों कुछ लोग गिरकर भी उठते हैं, माइंडसेट, बाय डॉक्टर कैरल ड्वेक। क्या आपने कभी फेल होने के बाद खुद से कहा, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं? या क्या आपने कभी सोचा, ये तो मेरी शुरुआत है, मैं सीख कर फिर से उठूंगा? डॉक्टर कैरल ड्वेक बताती हैं कि फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, आपका माइंडसेट करता है। पार्ट 1, फेलियर के प्रति फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ रिएक्शन। फिक्स्ड माइंडसेट रिएक्शन, मुझे शर्म आ रही है, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे अब ट्राई नहीं करना चाहिए। यह सोच इंसान को फ्रीज कर देती है। ग्रोथ माइंडसेट रिएक्शन, मैं समझ गया कहां गलती हुई, अब अगली बार और बेहतर करूंगा, हर फेलियर एक फीडबैक। ये सोच इंसान को पावर देती है। डॉक्टर डुवेक का ऑब्जर्वेशन, बच्चे जब हारते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वाले हार मान लेते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले स्ट्रेटजी बदलते हैं। पार्ट 2, वाई पीपल फियर फेलियर। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं फेल होने का मतलब मैं लूजर हूं, लोग क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं फेल होना टेम्पररी हाई, मैं अभी सीख रहा हूं, जो गिरता है वही उड़ना सीखता है। की मैसेज, फेलियर कोई एंड नहीं है, वो एवेल्युएशन फॉर नेक्स्ट डायरेक्शन है। पार्ट 3, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। माइकल जॉर्डन, उन्हें उनकी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। आज वो दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। जेके रोलिंग, पहली किताब 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। आज हैरी पॉटर एक ग्लोबल लेजेसी है। थॉमस एडिसन 1000 से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट फेल हुए, उनका माइंडसेट था, मैंने 1000 तरीके सीखे कि काम नहीं करता। इन सब ने फेलियर को डिफीट नहीं, डायरेक्शन बनाया। टेक अवे, फेलियर डरावना नहीं, सिखाने वाला होता है। फिक्स्ड माइंडसेट फेल होने को आइडेंटिटी बनाता है, ग्रोथ माइंडसेट उसे प्रोग्रेस का हिस्सा मानता है। हर बार गिरकर उठने से आपकी ताकत दुगनी होती है। क्या प्यार और रिश्तों में भी माइंडसेट फर्क डालता है? क्या सिर्फ कंपेटिबिलिटी नहीं, माइंडसेट भी है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की चाबी। चैप्टर 8 में जानेंगे रिलेशनशिप और माइंडसेट का गहरा रिश्ता। अगर आप कभी फेल हुए हैं, तो आपको शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए, क्योंकि आप उन चंद लोगों में से हैं जो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। हम बात करेंगे रिश्तों और माइंडसेट की साइकोलॉजी पर। क्या अब आप चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, तो सब कुछ आसान होना चाहिए? क्या किसी झगड़े या दूरी के बाद आप सोचते हैं, शायद ये रिश्ता अब नहीं चल सकता? डॉक्टर कैरल ड्वेक बताती हैं, माइंडसेट ही तय करता है कि प्यार टिकेगा या टूटेगा। पार्ट 1, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। फिक्स्ड माइंडसेट इन लव। अगर हम एक दूसरे के लिए बने होते, तो कभी झगड़ा नहीं होता। अगर तुम मुझसे प्यार करते, तो खुद ब खुद सब समझ जाते, मैं बदलने क्यों जाऊं। इस सोच से रिश्ता जल्दी टूटता है, क्योंकि इसमें लर्निंग या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट इन लव, हर रिश्ता टाइम और एफर्ट मांगता है, समझने और समझाने की जर्नी ही प्यार। हाई, मैं खुद को और इस रिश्ते को बेहतर बना सकती हूं। इस माइंडसेट में प्यार इवॉल्व करता है, गहराता है। पार्ट 2, कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस कनेक्शन। फिक्स्ड माइंडसेट वाले झगड़े को अटैक मानते हैं, वो कहते हैं तुम हमेशा ऐसा करते हो। ग्रोथ माइंडसेट वाले झगड़े को फीडबैक मानते हैं, वो पूछते हैं क्या मैं कुछ ऐसा कर रही हूं जिससे तुम्हें हर्ट हो रहा है? फिक्स्ड माइंडसेट सोचता है मुझे परफेक्ट पार्टनर चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट सोचता है हम दोनों मिलकर परफेक्ट बन सकते हैं। पार्ट 3, हीलिंग पास्ट एंड बिल्डिंग फ्यूचर। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं जो लोग पास्ट रिलेशनशिप्स में फेल हुए है, वो या तो खुद को ब्लेम करते हैं, फिक्स्ड, या उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ। हेल्थी रिलेशनशिप्स बनते हैं ओपन कम्युनिकेशन से, फीडबैक लेने की क्षमता से, और यह समझने से कि प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं, कमिटमेंट भी है। टेक अवे, प्यार में भी माइंडसेट मैटर करता है। फिक्स्ड माइंडसेट रिश्ते को फेरी टेल बनाना चाहता है, लेकिन टूट जाता है। ग्रोथ माइंडसेट रिश्ते को रियलिटी में नर्चर करता है और मजबूत बनाता है। क्या आप जानते हैं कि पेरेंटिंग में भी माइंडसेट का गहरा असर होता है? क्या आपकी तारीफ बच्चों को पीछे भी धकेल सकती है? चैप्टर 9 में जानिए
पेरेंटिंग और माइंडसेट।